सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए, आज हम सोर्स ट्रेसिंग करने वाले हैं हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम में। ठीक है, यहाँ से हमको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि एसएससी का जो सीजीएल एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पे एडिक्विटी किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, क्या उसका सोर्स रहना चाहिए। आप अगर ये सोर्स कर लोगे तो आपका हिस्ट्री पोर्शन में रिलेटिवली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। तो देखिए, एज अ सीजीएल एस्पिरेंट मोस्टली लोग लूसेंट पे फॉलो करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि कितने क्वेश्चन लूसेंट में से आए थे और कितने क्वेश्चन हमारी बाकी बुक्स में से आए थे। ठीक है, टोटल यहाँ पे 60 क्वेश्चन हैं हिस्ट्री के। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन एक आर्किटेक्चरल स्टाइल पूछ रहा है और ये उसने फीचर्स दे दिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यूजुअली लूसेंट में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में देखिए नियो गॉथिक स्टाइल और ये हर चीज़ फीचर्स मेंशन्ड है। ये आपकी क्लास 12 की एनसीईआरटी है, थीम्स पार्ट 3। ठीक है, इसमें ये चैप्टर है कॉलोनियल सिटीज़। इस चैप्टर में आपको नियो गॉथिक पे पूरा एक पेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से लिया हुआ है, इसका आंसर है गॉथिक। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स में नहीं है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज चेक कर रहा है। ठीक, जनरल नॉलेज कैसे कि गुड फ्राइडे सबको पता होता है, गुड फ्राइडे को यूजुअली हॉलीडे भी रहता है। तो गुड फ्राइडे अगर आपको पता है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। तो आपको पता होगा कि गुड फ्राइडे के दिन ना जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था। ठीक है, क्रूसीफाई अगर किया गया था तो ये आपका पॉजिटिव टर्म नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आपको ये बेसिक नॉलेज है तो आप सीधे आंसर डी, यानी कि पहला गलत है दूसरा सही है। ये क्वेश्चन देखिए किसी सोर्स में मेंशन नहीं है, ना एनसीईआरटी में ना लूसेंट में, लेकिन ये आप कॉमन नॉलेज से कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो ये सीधे सीधे आपका लूसेंट में दिया हुआ है। ठीक, आप लूसेंट खोलोगे तो लूसेंट में आपको ये दिख जाएगा यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, मोहम्मद गौरी। ठीक, लूसेंट बेस्ड है डायरेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी देखिए लूसेंट बेस्ड ही है। बोल रहा है कि किस मुगल एम्परर ने मराठा के अगेंस्ट डेक्कन कैंपेन किया था। तो ये देखिए आपका औरंगजेब है, इसने मराठा के अगेंस्ट डेक्कन कैंपेन किया था। ठीक है, ये भी आपका लूसेंट में दिया हुआ है डायरेक्टली। ठीक है, तो ये आपका लूसेंट में हो गया सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिंपल है कि कौन है फाउंडर मौर्य डायनेस्टी का। तो ये भी आपका डायरेक्टली लूसेंट में दिया हुआ है। ठीक है, ये भी आपका वहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन पूछ रहे हैं इंडियन कॉन्टिनेंट की, इंडस वैली, हड़प्पा। ये भी लूसेंट में दिया हुआ है, ये भी आपका लूसेंट से हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन रास बिहारी बोस के बारे में है और ये क्वेश्चन भी आपका लूसेंट से हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको लूसेंट का हिस्ट्री सेक्शन नहीं पढ़ना है। आपको लूसेंट में जो मिसलेनियस सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जो मिसलेनियस सेक्शन दिया हुआ है आपको वो सेक्शन पढ़ना है। वहाँ पे देखिए आपको एक फैक्ट मिलेगा कि फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया वाज जनरल के.एम. करियप्पा। तो जैसे ही आप ये डी वाला स्टेटमेंट काटोगे यही आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा हुआ है। बाकी एक ऐसे बॉक्स बना हुआ है लूसेंट में, यहाँ पे भी आप देखोगे तो रास बिहारी बोस के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लूसेंट से, ये आपका अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन जो कि हमको लूसेंट से मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन ये लूसेंट में ही मिलेगा। ठीक, इन्होंने पूछा हुआ है बैटल ऑफ तालीकोटा में किसने हरा दिया विजयनगर को। तो देखिए ये बैटल ऑफ तालीकोटा का मेंशन्ड है। ठीक है, और रामा राजा की डिप्लोमेसी की वजह से बहमानी एम्पायर जो था ये डिवाइड हो गया था। ठीक है, तो फिर डेक्कन की जो भी सल्तनत थी उन्होंने मिल के हरा दिया था। तो ये आपका यहाँ पे लूसेंट से डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है लूसेंट का।
जो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि चंदेला डायनेस्टी ने 10th और 11th सेंचुरी में कुछ बना के दिया था, वो स्कल्पचर का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो देखो वहाँ पे आपको ये कंदरिया महादेव टेम्पल फोटो के साथ मिल जाएगा, खजुराहो में है। अगर आपको पता है कि चंदेला डायनेस्टी ने खजुराहो के टेम्पल्स बनाए थे और कंदरिया महादेव वहीं पे है, तो आपका सीधे आंसर ए आ गया। बट मान लीजिए आपको नहीं पता है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्पल्स ऑफ खजुराहो मेड बाय चंदेला किंग्स इन द 10th एंड 11th सेंचुरी। ठीक, तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे कि चंदेला डायनेस्टी ने खजुराहो के टेम्पल बनाए और खजुराहो में है आपका कंदरिया महादेव टेम्पल। ठीक, तो ये एनसीईआरटी से डायरेक्टली उठाया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली एनसीईआरटी से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, ये आपका लूसेंट से नहीं सॉल्व हो सकता, लूसेंट यहाँ पे आपकी फेल हो जाएगी, लेकिन एनसीईआरटी से इनडायरेक्टली सॉल्व हो सकता है। इनडायरेक्टली कैसे? देखिए एनसीईआरटी में इस तरीके का एक डब्बा दिया हुआ है और डब्बे में लिखा है अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्टा। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत सारे राजाओं ने अपनी प्रशस्ति बनाई थी जिसमें वो अपनी तारीफ करते थे, और ऐसी ही एक प्रशस्ति मिली है ग्वालियर मध्य प्रदेश में, जहाँ पे नागभट्टा जो कि एक प्रतिहारक किंग था, वो अपने बारे में ये सब बताता है कि मैंने किस किस को हराया। तो आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ही वन अ विक्ट्री अगेंस्ट रूलर ऑफ कन्नौज, किंग ऑफ वंगा, अमरता। ठीक है, ये सब लिखा है कि इन्होंने इतने राजाओं को हराया। अगर आपको ये बॉक्स याद है या आपको ये आइडिया है कि एनसीईआरटी में नागभट्टा के बारे में एक कॉलम दिया हुआ है जहाँ पे लिखा है कि नागभट्टा ने किन किन राजाओं को हराया, तो आप एक एक गैस ले सकते थे कि प्रतिहारा राजा जिसने अरब को हराया होगा वो नागभट्टा हो सकता है। ठीक है, ये अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये इनडायरेक्टली आप एनसीईआरटी से सॉल्व कर सकते थे। डायरेक्टली ये चीज़ कहीं नहीं दी हुई है, ना एनसीईआरटी में दी है ना लूसेंट में दी है, तो इसको हम इनडायरेक्ट एनसीईआरटी की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स में नहीं है। ठीक है, ना तो ये एनसीईआरटी में है, ना ही ये आपका लूसेंट में है, ठीक, ना ही ये आपका तमिलनाडु की एनसीईआरटी में है। ठीक है, तीन सोर्सेज में ये क्वेश्चन मेंशन नहीं है। यहाँ पे या तो आप आइडिया है तो आप इंटेलिजेंट गेस ले सकते हो, अगर जो आपकी क्यूमुलेटिव नॉलेज है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, और नहीं तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जो हमारा, सॉरी ये दूसरा ऐसा क्वेश्चन है जो हमारा किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स में नहीं है, और शायद इसीलिए एडिक्विटी के पेपर्स को टफ बोला जा रहा है, क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड सोर्सेज लूसेंट जिसको बहुत लोग फॉलो करते हैं ना, उन्होंने उससे बहुत ज़्यादा पूछा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अभी मैंने करवाया था कि खजुराहो के टेम्पल्स चंदेला ने बनाए हैं। ठीक, इंडिया गेट आपको पता है राजपूत्स ने नहीं बनाया है, इंडिया गेट अंग्रेज़ों ने बनाया था। लोटस टेम्पल अगेन मुगल्स ने नहीं बनाया। ये देखिए कॉमन नॉलेज से हो रहा है। ठीक है, कॉमन नॉलेज से। अदरवाइज इन सब के बारे में ना, लोटस टेम्पल, इंडिया गेट, इन सब के बारे में लूसेंट में भी लिखा है। ठीक है, तो ये मिली जुली नॉलेज से हो सकता था आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम मानते हैं कि ये लूसेंट से आया था, क्योंकि यहाँ पे लूसेंट से भी आपको नॉलेज मिल जाएगी बेसिक, खजुराहो, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार, इन सब की। ठीक है, कुतुब मीनार आपका ये देखिए कुतुब ऐबक ने स्टार्ट किया था। ठीक, तो ये आपको बेसिक नॉलेज लूसेंट से मिल जाएगी, तो ये अगेन लूसेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, वहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन लूसेंट में नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है। ठीक है, लेकिन एक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए यूपीएससी में लोग बुक फॉलो करते हैं जिसका नाम है स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम की मैं आपको फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो बुक है आपकी,
ये जो आपकी बुक है ना, ये है स्पेक्ट्रम। ठीक, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये है आपकी स्पेक्ट्रम। ठीक, ये फॉलो करते हैं लोग यूपीएससी में। ठीक, और ये पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर करती है। इस बुक से वो क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्टली। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन मैच करने के लिए है। यहाँ पे आपको एक कॉलम में दे रखा है सर चार्ल्स नेपियर सब्सिडरी ट्रीटी, रिवर सिंध ट्रीटी ऑफ 1832, और दूसरे में उसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब अगर आप स्पेक्ट्रम में जाओगे तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये मिल जाएगा ट्रीटी ऑफ 1832। ठीक, ट्रीटी ऑफ 1832 में आपको ये समझ में आ जाएगा कि सिंध के थ्रू अंग्रेज़ों को फ्री पैसेज मिला था, ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स को, और ये आप यूज़ कर सकते थे सिंध रिवर को। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि जो ट्रीटी ऑफ 1832 है, इसकी वजह से आपका ए, ठीक है, इन्होंने सिंध रिवर और रोड को ब्रिटिश ट्रेड के लिए ओपन कर दिया, तो यानी ई का हो गया 1। ठीक, तो अगर आपको ये पता है तो आप सीधे आंसर पे आ गए, नहीं तो मैं आपको और पॉइंट्स दिखा देता हूँ। देखिए, ये सीधे है सिंध एक्सेप्ट्स सब्सिडरी अलायंस 1839, यही क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए। ठीक, ये उसी बुक से है। फिर देखिए, यहाँ पे चार्ल्स नेपियर के ना कुछ कोटेशंस दे रखे हैं। पहला कोटेशन ये देखिए। ठीक, तो पहला कोटेशन है कि ह्यूमन पीस ऑफ रैस्कैलिटी इट विल बी। तो यहाँ पे देखिए, रैस्कैलिटी वाला ही एक ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, अगर आप देखोगे ध्यान से। देखिए ये। ठीक, तो ये आपका चार्ल्स नेपियर से मैच हो जाएगा, यानी सी का 4 हो गया। ठीक, तो ये अगर आप स्पेक्ट्रम करोगे तो ये स्पेक्ट्रम से डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है सिंध का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका लूसेंट से हो जाएगा, बस यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज चेंज करी है। आप कैसे पकड़ सकते हो, देखो, इन्होंने बोला है कि रोज ऑफ सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म हड़प्पा पे मिले हैं। सेम यहाँ पे आप देखोगे कि रोज में ना एक ही चीज़ मिली है हड़प्पा में, जो कि है ग्रैंडरी। तो ये जो ग्रैंडरी बनी हुई है, ये ग्रैंडरी ऐसे पत्थरों की बनी थी, तो इन्होंने इसी को रेज्ड ब्रिक प्लेटफॉर्म इन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया है। ठीक है, अगर आप इतना रिलेट कर लोगे ना तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। ये देखिए, सेकंड ऑप्शन में उसकी बात भी कर रहे हैं ग्रैंडरी की, तो ये अगेन आपका लूसेंट से हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा अप्लाइड है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन में कहीं पे ग्रैंडरी वर्ड ना इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन ये आपका लूसेंट से आया हुआ है। ठीक है, तो लूसेंट अब तक हमारे 8 क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन ना आपका अगेन कॉमन नॉलेज या फिर करंट अफेयर बेस्ड है। करंट अफेयर क्यों? क्योंकि ये पराक्रम दिवस ना हर साल सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे पे मनाते हैं शायद, या उनकी डेथ एनिवर्सरी पे मनाते हैं। आप एक बार देख लेना, मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो इसकी थीम आती है हर साल। ठीक है, तो ये दिस आई थिंक जनवरी में मनाया जाता है, तो इसलिए ये आपका किसी लूसेंट वगैरह में मेंशन नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है, लेकिन ये आप अगर कॉमन सीए के सोर्स फॉलो करोगे तो ये वहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अगेन मानते हैं नो सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से अगेन इनडायरेक्टली सॉल्व होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली देखिए कहीं नहीं दिया हुआ है, ना लूसेंट में है ना एनसीईआरटी में है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में जो मेगास्थनीस आया था, मेगास्थनीस ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो यूजुअली राजा जो था वो आर्म्ड विमेन से सराउंडेड रहता था, और राजा को डर रहता था कि कोई उसको मार ना दे, और उसके पास स्पेशल सर्वेंट्स थे जो उसका खाना पहले टेस्ट करते थे। ठीक है, और राजा कभी भी सेम बेडरूम में नहीं सोता था 2 रातों के लिए, मतलब लगातार 2 रात सेम बेडरूम में नहीं सोता था, इतना डर था उसे अपनी जान जाने का। अगर आपको ये कॉलम याद है कि ऐसा कुछ एनसीईआरटी में दिया है, तो आप ये सोच सकते हो कि स्पाई सिस्टम वही राजा लेके आएगा जिसको थोड़ा सा डर होगा
जिसको पता करना होगा कि कौन कौन उसका एनिमी है। ठीक है, अगर आप इस टाइप का कुछ एक रिलेशन लगा सकते हो तो आप इसका आंसर गेस कर सकते हो चंद्रगुप्त मौर्य। अदरवाइज ये क्वेश्चन किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा अगेन एनसीईआरटी का इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डायरेक्ट लूसेंट से आया हुआ है, इन्होंने लूसेंट में एक टेबल दे रखी है, आप ये टेबल पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, अगेन ये क्वेश्चन देखिए अप्लाइड हिस्ट्री का है। यहाँ पे आपको हिस्ट्री की नॉलेज अप्लाई करनी है, और ये आपका अगेन लूसेंट और एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपका स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि कार्नाटिक फोर्सेस का कन्फ्रंटेशन जब हुआ था यूरोपियन पावर्स के साथ, तो वहाँ से क्या जियोपॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिली थी। ठीक, तो देखिए वहाँ पे स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ है कि जब बैटल ऑफ सेंट थॉम हुआ था, ठीक, कार्नाटिक में यहाँ पे फ्रेंच फोर्सेस और नवाब ऑफ कार्नाटिक ये सब लड़ाई किए थे इंग्लिश की हेल्प से। तो यहाँ से ये पता चल गया था कि अ स्मॉल फ्रेंच आर्मी, ठीक है, उसने हरा दिया था। ठीक, तो यहाँ पे ये एक आई ओपनर था यूरोपियंस के लिए इंडिया में, और इसने ये बताया था कि एक स्मॉल डिसिप्लिन्ड आर्मी भी जो है एक बड़ी इंडियन आर्मी को हरा सकती है। तो अगर आपको ये फैक्ट याद है तो इससे मिलता जुलता एक ही आंसर है, जो कि है ए। ठीक, ये हमारा स्पेक्ट्रम से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये किसी भी नो स्टैंडर्ड सोर्स, ये किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स में नहीं है। ठीक है, मैं बोलूँगा कि आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ये टफ कैटेगरी में आएगा, ये कोई नहीं कर पाएगा अनटिल एंड अनलेस किसी को आइडिया हो या कोई तुक्का मारे, तो इसलिए ये आपको स्किप कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चल देते हैं। ये देखिए डायरेक्ट लूसेंट से आया है, बैटल ऑफ सामूगढ़। ठीक, ये एक टेबल दे रखी है लूसेंट में, तो ये आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने 10 क्वेश्चन देख लिए हैं जो लूसेंट से आए हैं। नेक्स्ट, अब देखिए ये उदयगिरी और खांडेरी केव्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, उदयगिरी और खांडेरी केव्स के बारे में लूसेंट में देखिए कुछ नहीं है, एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में एग्जैक्ट वही लिखा हुआ है जो इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म किए हैं। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ोगे अगर तो देखिए, दीज केव्स आर नियर भुवनेश्वर एंड वर मेंट फॉर जैन मॉन्क्स। ये देखिए लिखा हुआ है एग्जिस्टेड इन ओडिशा, उदयगिरी खांडेरी केव्स इन भुवनेश्वर। ठीक, खारवेला जैन किंग्स मेंट फॉर जैन मॉन्क्स। पहली लाइन आपको डायरेक्टली मिल गई। ठीक, पहले आपका ट्रू है। दूसरा देखिए, दीज केव्स आर शेप्ड लाइक फ्लावर्स एंड आर कार्व्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट बोल्डर्स। ऐसा आप यहाँ पे देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, ये कार्व हुए हैं इंडिपेंडेंट बोल्डर से, लेकिन शेप इनका एनिमल की तरह है। ठीक है, फ्लावर की तरह नहीं है, तो सेकंड आपका गलत हो गया। थर्ड आपका इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे बुद्धिस्ट डीटीज नहीं है, ये जैन मॉन्क्स के लिए है। तो इस एक छोटे से एनसीईआरटी के पैराग्राफ से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लूसेंट में दिया हुआ है, मिसलेनियस जो सेक्शन होता है लूसेंट का, वहाँ पे एक टेबल गिवन है। उस टेबल में आप देखोगे पहला ये कॉमनवेल्थ गेम हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, डायरेक्ट लूसेंट का क्वेश्चन है। तो अभी तक हमको 11 क्वेश्चन मिल गए हैं लूसेंट से। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लूसेंट में नहीं है, ठीक, एनसीईआरटी में भी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन तमिलनाडु बोर्ड की जो एनसीईआरटी है, ठीक, तमिलनाडु एनसीईआरटी उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तमिलनाडु एनसीईआरटी यूजुअली यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के लिए लोग पढ़ते हैं, और वहाँ पे ऐसे फैक्ट्स दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम की बात हो रही है, कौन सा ऐसा चोला रूरल था जिसने इरिगेशन सिस्टम बनाया था। तो देखिए यहाँ पे ये इरिगेशन टैंक, ठीक, ये आपका राजेंद्र ने बनाया था, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, डायरेक्ट
तमिलनाडु एनसीईआरटी से है। ठीक है, तमिलनाडु एनसीईआरटी बुक कौन सी है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, तमिलनाडु एनसीईआरटी बुक आपकी ये वाली है, ये। ठीक है, ये आपकी तमिलनाडु, ठीक, और ये वहाँ की 11th क्लास की हिस्ट्री की किताब है, तो इसको यूजुअली तमिलनाडु एनसीईआरटी बोलते हैं। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको और कहीं नहीं मिल रहा है किसी सोर्स में, लेकिन ये आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 की बात हो रही है। ये देखिए लूसेंट ने मेंशन है ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763। इसने क्या किया था कि फ्रेंच को उनकी टेरिटरी तो दे दी थी, लेकिन फ्रेंच उसके बाद से इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ख़त्म हो चुका था इंडिया में। ठीक है, तो यही यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक, ये आप ऑप्शन मार्क कर सकते हो, ये स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन अगेन गुजरात के आर्किटेक्चर की बात कर रहा है, और ये आपका एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी क्लास 11 फाइन आर्ट्स। ठीक है, फाइन आर्ट्स की जो एनसीईआरटी है वहाँ पे ये क्वेश्चन आपका मेंशन्ड है। ठीक, देख लेते हैं। देखिए, पहला है कि आर्किटेक्चरल फॉर्म्स इन गुजरात इनकॉर्पोरेटेड एलिमेंट्स फ्रॉम लोकल टेम्पल ट्रेडिशंस। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखिए, आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस ऑफ द रीजन मिक्स्ड विद पोस्ट गुप्ता स्टाइल। ठीक है, पोस्ट गुप्ता स्टाइल यानी कि लोकल। तो पहला आपका ट्रू हो गया। ठीक, पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ठीक है, उसके बाद सेकंड चलते हैं कि स्ट्रक्चर सच एज मॉस्क एंड टॉम्ब इन गुजरात फीचर ऑर्नामेंटल कार्विंग्स लाइक तोरानाज एंड बेल मोटिव्स। देखिए, फिर से चलते हैं। यहाँ पे देखिए, गुजरात वॉज सेड टू हैव अ regional character borrowing elements from regional temple traditions such as toranas, lintels in mehrabs, carvings of bells and motifs। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपका वहाँ से आ गया। ये टोम्स, मॉस्क और दरगाह की बात कर रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछा हुआ है, मॉस्क और टूम्ब की, तो सेकंड भी आपका ट्रू हो गया। ठीक, तीसरा आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे अभी आप देख चुके हो कि वो काफ़ी रीजनल एलिमेंट्स लाते थे, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक, तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 1 और 2। तो ये आपका एनसीईआरटी क्लास 11 फाइन आर्ट्स। ठीक है, तो ये फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी है, वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। तो अब आप देखिए कि एडिक्विटी गवर्नमेंट सोर्सेज पे फॉलो कर रहा है, आर्किटेक्चर वगैरह के क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारा, ये अप्लाइड नॉलेज पे है। ठीक है, ये किसी एक सोर्स में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको ओवरऑल ब्रिटिश और इंडिया इनकी रिलेशंस और ड्रेन थ्योरी वगैरह पता है, ठीक है, अगर इसकी आपको डिटेल में अंडरस्टैंडिंग है, जो कि आप स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी, लूसेंट, अगर इनको पढ़ के आप एक अप्लाइड नॉलेज लगाओगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्टली ये किसी भी सोर्स में मेंशन नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आप इसे सॉल्व कर सकते हो अपनी क्यूमुलेटिव नॉलेज से। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने देख लिया कि ये क्वेश्चन हम इसको मानेंगे कि ये नो सोर्स है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन अगेन आपकी अप्लाइड नॉलेज पे है। ठीक है, अप्लाइड नॉलेज पे। अब चिपको मूवमेंट पूछ रहे हैं कि भाई कैसे उन्होंने क्या मेथड लगाया था। तो चिपको का मतलब ही होता है हक कर लेना, वो पेड़ से हक करके खड़े हो गए थे। यही आपका आंसर है, किसी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप कॉमन सेंस से इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, ये डायरेक्ट आपका लूसेंट बेस्ड है, लूसेंट बेस्ड है डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा लूसेंट से 12th क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, शोभना रनाडेज लेगेसी, ठीक है, ये कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव से रिलेटेड है। तो देखिए, क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी 4 अगस्त 2024 को। तो ये अगेन करंट अफेयर से इन्होंने थोड़ा रिलेट कर दिया है। तो ये अगर आपने करंट अफेयर किया होगा
तो ये वहाँ पे मेंशन होगा, नहीं तो ये डायरेक्ट किसी लूसेंट या एनसीईआरटी वगैरह में ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आप इन पर रिलाई मत करो। ये आपका करंट अफेयर हो गया, अगेन ये नो सोर्स है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये भी आपका अप्लाइड है। आपको पता है ज्योतिबा फुले एंटी कास्ट मूवमेंट के साथ थे, तो ये डी आंसर हो जाएगा। ये आपका देखिए लूसेंट, एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम, ठीक है, तीनों में ये दिया हुआ है, तीनों में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम किसी में भी काउंट कर लेते हैं, हम तीनों में चलिए काउंट कर लेते हैं कि स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी तीनों की वजह से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये डायरेक्ट लूसेंट से है, ठीक। यहाँ पे शिवाजी की बात हो रही है, देखिए 1674 है, यहाँ पे भी 1674 शिवाजी, ठीक। तो ये आपका डायरेक्टली लूसेंट से सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब ये बोल रहे हैं कि ये सतरिया एक डांस है, सतरिया डांस ये किस सेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब ये इनडायरेक्टली एनसीईआरटी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। ये लूसेंट में नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली कहीं नहीं है, डायरेक्टली लूसेंट में भी नहीं है, डायरेक्टली एनसीईआरटी में भी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली सॉल्व हो सकता है अगर आपको ये पता है कि सत्रिया जो डांस है ये आपका असम में होता है, ठीक। आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि सत्रिया डांस असम में होता है, और फिर आपको ये एनसीईआरटी का मैप याद होना चाहिए जहाँ पे इन्होंने असम में देखिए शंकर देव, ठीक है, तो असम में इन्होंने शंकर देव को बताया हुआ है। तो अगर आपको ये याद है तो आप इसका आसानी से ए आंसर मार्क करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये आपका लूसेंट में दिया हुआ है, डायरेक्टली लूसेंट में ऐसे टेबल दे रखी है इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन की, और देखिए यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, 1917 सेशन में लिखा हुआ है कि एनी बेसेंट बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो ये आपका आंसर एनी बेसेंट है, डायरेक्ट लूसेंट से आया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन ना कहीं नहीं है, किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत गेस कर सकते हो या एक ट्रिक लगा सकते हो कि देखिए सी और डी जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे अवार्ड्स की बात कर रहा है, तो ये दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो इसमें से एक अवार्ड गलत होना चाहिए, बस इतना लॉजिक लगा सकते हो आप। इससे ज़्यादा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं लग पाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये अगेन देखिए क्वेश्चन किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स में नहीं है, नो स्टैंडर्ड सोर्स, ठीक। लेकिन आप अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है ज़मींदारी, ठीक है, इजारादारी, ठीक, थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट हो या फिर आपने स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा बहुत एक क्यूमुलेटिव नॉलेज से आंसर पे पहुंच सकते हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज देखिए डायरेक्टली किसी भी सोर्स में मेंशन नहीं है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली नो सोर्स है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे ये डायरेक्टली आपका लूसेंट से आया हुआ है, साइमन कमीशन भी लूसेंट में दिया है, फिर आपका नेहरू कमेटी रिपोर्ट, ये दोनों लूसेंट में दिया है, तो ये आपका सीधे लूसेंट से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा ये अगेन गवर्नमेंट स्कीम्स पे है, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स ये आपको किसी डॉक्यूमेंट से करनी पड़ेगी या किसी यूट्यूब वीडियो से करनी पड़ेगी। ये एनसीईआरटी और लूसेंट इनमें तो नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड सोर्स से नहीं है आपका क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली किसी भी सोर्स से सॉल्व नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्टली सॉल्व हो सकता है बहुत, अगर आप वेल रेड हैं, आपको चीज़ें एकदम याद हैं। तो स्पेक्ट्रम में देखिए एक लाइन लिखी हुई है कि डेथ ऑफ सी आर दास इन 1925, तो 1925 में डेथ हो गई थी। तो आप ये देख सकते हो कि 1925 में ना सुभाष चंद्र बोस इतने एक्टिव नहीं थे, तो आप इनको हटा दीजिए। उसके बाद सूर्य सेन भी आपके इतने एक्टिव नहीं थे, सूर्य सेन आपको याद होगा 1930 के अराउंड इन्होंने चिटागोंग आर्मर्ड रॉबरी करी थी, तो अभी भी 5 साल पहले डेथ हो गई, तो 5 साल पहले ये भी एक्टिव नहीं थे।
अब ऑप्शन ए और सी में से आपको गैस करना है, ये अब आपके ऊपर है कि आप एग्जाम में गैस लेते हो या इसको लीव करते हो, बट ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं सॉल्व हो सकता है, इनडायरेक्टली ज़रूर आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी देखिए अप्लाइड है, ठीक है, अप्लाइड है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पे अगर आपको पता है कि जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, ठीक है, वो एग्रीकल्चर फोकस्ड था, तो वही यहाँ पे इसका आंसर है, ठीक। तो ये किसी डायरेक्टली कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये आप अगर इकोनॉमी का 5 ईयर प्लान्स पढ़ा है तो आप अपना थोड़ा दिमाग लगा के अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये अगेन हमारा नो सोर्स है, ठीक। या फिर आप इसका सोर्स लूसेंट मान लो, क्योंकि लूसेंट में आपको 5 ईयर प्लान्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका सोर्स हम लूसेंट मान लेते हैं। तो अभी तक हमारे लूसेंट से 17 क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर पूछा हुआ है, लूसेंट में दिया है वेसारा स्टाइल, और वेसारा स्टाइल देखोगे तो यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ है कि द्रविडियन स्टाइल और नगारा स्टाइल, ये दोनों इसी के अंदर आते हैं। तो यानी कि आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा द्रविडियन और नगारा सी, ठीक। तो ये हमारा लूसेंट से आया हुआ है। लूसेंट से अब हमारे 18 क्वेश्चन हो गए हैं 40 में से जो आए हुए हैं अभी तक। 20 और क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली किसी भी सोर्स में नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली किसी भी सोर्स में नहीं है, ठीक। तो इसमें अब आप गैस भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तीनों जो है ना, ये तीनों बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, ठीक। तो अब आप यहाँ पे अगर कोई रिलेशन निकालना चाहोगे तो भी रिलेशन नहीं निकाल पाओगे, तो इसलिए इट इज़ बेटर टू लीव दीज क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत टफ होगा, ये कोई नहीं कर पाएगा, तो इसको छोड़ना बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन हमारा अगेन तमिलनाडु की एनसीईआरटी से है, ठीक है। तमिलनाडु की एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि एक तो ये क्वेश्चन शायद गलत दिया हुआ है, ये बोल रहे हैं कि कृष्णदेव राय को बैटल ऑफ रायचूर में किसने हराया था, लेकिन एक्चुअली में आप पढ़ोगे अगर तो कृष्णदेव राय ने बैटल ऑफ रायचूर में हारा नहीं था, बल्कि उसने खुद हराया था सुल्तान ऑफ बीजापुर को, ठीक है। तो शायद इनसे क्वेश्चन फ्रेम करने में गलती हुई है, कृष्णदेव राय खुद हारा नहीं था, मतलब कृष्णदेव राय ने हराया था, किसको हराया था, तो आदिल शाह ऑफ बीजापुर, ठीक। ये आपको डायरेक्टली लाइन मिल जाएगी तमिलनाडु एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की शायद फ्रेमिंग थोड़ी सी गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए ये अगेन आपका अप्लाइड नॉलेज पे बेस्ड है, क्यूमुलेटिव नॉलेज पे है, यहाँ पे कोई एक सिंगल सोर्स नहीं है, तो आप एक क्यूमुलेटिव नॉलेज से कर सकते हो, अदरवाइज इसका कोई एक सिंगल सोर्स नहीं है, तो इसको हम नो सोर्स की कैटेगरी में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ये फिर से केव्स पे पूछ रहे हैं, और केव्स के इन्होंने जितने भी सवाल केव्स या आर्किटेक्चर के पूछे हुए हैं वो सारे फाइन आर्ट्स क्लास 11 एनसीईआरटी से पूछे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए आपको मैंने उदयगिरी खांडेरी का बताया ही था, ठीक है, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन ही आया हुआ था उदयगिरी खांडेरी पे, ठीक। तो ये शेप ऑफ द एनिमल्स में है, ठीक है, और ये भुवनेश्वर के पास है, ठीक। नेक्स्ट जो इन्होंने केव्स पूछी हैं, इन्होंने पूछी यहाँ पे गुंटा पल्ले केव्स, ठीक है, ये इन्होंने गुंटा पल्ले पूछा हुआ है। गुंटा पल्ले भी उसी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 2 पैराग्राफ ऊपर, कि गुंटा पल्ले चैत्या केव सर्कुलर है, स्तूपा है, सर्कुलर हॉल है, ठीक है, और ये स्मॉल होती हैं, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे देखिए ये सॉल्व हो जाएगा। तो गुंटा पले आपका बी का 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आई थिंक आंसर गलत दिया हुआ है, बट ये बी का 1 है, ठीक। फिर एनिमल शेप्ड सिंगल रॉक एक्सकवेशंस, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये देखिए शेप ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन का फॉर्मेट इन्होंने शायद चेंज करने के चक्कर में, इनोवेटिव करने के चक्कर में गलत किया है, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ कि केव्स वगैरह कहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये आपकी फाइन आर्ट्स क्लास 11th की एनसीईआरटी में है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये अगेन डायरेक्टली आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ है। ये बोल रहे हैं कि जो उर्स होता है अजमेर शरीफ में उसके बारे में क्या ट्रू है। देखिए ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन्ड है उर्स, ठीक। ये देखिए उर्स डायरेक्टली मेंशन्ड है। उर्स क्या होता है, ये तब होता है जब डेथ हो जाती है, ठीक है, सेंट्स की डेथ हो जाती है,
तब आपका उर्स मनाया जाता है। तो यहाँ पे डेथ का एक ही ऑप्शन है, पहला वाला, वही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको पढ़ सकते हो, ये आपका एनसीईआरटी से है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए आपका ये तमिलनाडु की एनसीईआरटी से है। ठीक है, तमिलनाडु एनसीईआरटी में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि किस राजा ने जो है ओवरसीज एक्सपेडिशन किया था साउथ ईस्ट एशिया में, पर्टिकुलरली श्री विजया एम्पायर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजा ने नेवल एक्सपेडिशन किया था मालदीव्स आइलैंड के लिए, जो कि उस टाइम पे शायद श्री विजया एम्पायर का ही पार्ट था। तो देखिए ये, इससे आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो राजा 1। ठीक है, अदरवाइज इस क्वेश्चन का कोई और सोर्स नहीं है। तो ये तमिलनाडु एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए फिर से चार्ल्स नेपियर आ गया। ये चार्ल्स नेपियर 2 बार आ चुका है और इन्होंने सिंध को कैप्चर किया था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखिए चार्ल्स नेपियर, इन्होंने इसको रेस्कैलिटी बताया था, ह्यूमन पीस ऑफ रेस्कैलिटी, यही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, स्पेक्ट्रम। ठीक है, मॉडर्न इंडिया के लिए किताब होती है स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मुगल राजा था जिसने पर्शियन आर्ट और लिटरेचर को प्रमोट किया। तो देखिए ये आपका तमिलनाडु की ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर आप इसकी लास्ट लाइन पढ़ोगे तो ये देखिए हुमायूं के बारे में है, और ये बोल रहा है कि ही वॉज लर्नेड एंड अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। ही ऑल्सो लव्ड पेंटिंग एंड रोट पोएट्री इन पर्शियन लैंग्वेज। यहाँ से आप ये डिराइव कर सकते हो कि हुमायूं के ज़्यादा चांसेस हैं कि उसने पर्शियन को प्रमोट किया होगा। ठीक है, ये आप यहाँ से डिराइव कर सकते हो। ये अप्लाइड क्वेश्चन था जो कि तमिलनाडु एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये किसी भी नो स्टैंडर्ड सोर्स, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को लीव कर सकते हो, या फिर अगर आप कॉमन सेंस लगाओ या आपको नॉलेज है तो फिर अलग बात है, नहीं तो ये किसी स्टैंडर्ड सोर्स में मेंशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए ये अगेन आपका डायरेक्टली मेंशनड है आपका तुजुक जहांगीरी लूसेंट में। ठीक है, तो डायरेक्टली आपका लूसेंट में मेंशनड है। लूसेंट में अब तक 19 क्वेश्चन आए हैं 50 में से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अगेन नो स्टैंडर्ड सोर्स। ठीक है, अगर आप दिमाग लगाओ तो देखिए तीनों ना बंगाली नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पे बंगाल से रिलेटेड 3 ऑप्शंस हैं। ठीक, तो आपको इन्हीं 3 में से आंसर अगर आप मार्क करना चाहो तो मार्क कर सकते हो, इसके अलावा इसमें और कोई एलिमिनेशन लगेगा नहीं। ठीक है, तो ये अगेन हमारा नो सोर्स क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी ना डायरेक्टली कहीं पे मेंशन नहीं है, डायरेक्टली कहीं भी नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ या आपको थोड़ा आइडिया हो डिफरेंट बुक्स का, अगर आपको आइडिया हो कि पढ़ पढ़ के आपने कुछ एक अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की हो या कहीं कोचिंग में आपने पढ़ा हो यूपीएससी के लिए, तो आप इसका आंसर मार्क कर सकते हो। क्योंकि बफर स्टेट की ये बात हो रही है। बफर स्टेट एज अ कॉन्सेप्ट ये ब्रिटिशर्स ने भी यूज़ किया है। ठीक है, तो अगर आप ये रिलेट कर पाओ कि बफर स्टेट की बात हो रही है तो ये अप्लाइड नॉलेज का क्वेश्चन है, डायरेक्टली ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो इसलिए अगेन ये क्वेश्चन हमारा नो सोर्स हो जाता है। ठीक है, नो सोर्स। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली दांती दुर्गा पूछा है किस चीज़ का फाउंडर है, तो ये राष्ट्रकूटास का फाउंडर है। लूसेंट में दिया हुआ है सीधे, ये आपको लूसेंट अगर याद है तो आपका क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट देखिए ये सेम लाइन एज इट इज़ एनसीईआरटी से उठाई हुई है, एनसीईआरटी क्लास 12। ठीक है, आप देखो ध्यान से लाइन पढ़ो। Once the Time magazine had mocked Gandhiji's physical size, but to whom did it compare his martyrdom later on? लाइन पढ़िए आप। Time magazine, which had once mocked Gandhiji's physical size and seemingly non-rational ideas, now compared his martyrdom to that of Abraham Lincoln. डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया हुआ है क्लास 12 की।
ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स एनसीईआरटी करना अब इम्पॉर्टेंट हो गया है एसएससी सीजीएल के जीके सेक्शन या जीएस सेक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी थीम 2 और फाइन आर्ट क्लास 11 इन दोनों एनसीईआरटी को मर्ज करके जो आप एक नॉलेज डेवलप करोगे ना, उस ओवरऑल नॉलेज से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा ये ना तो लूसेंट में है ना किसी और किताब में है। ठीक, तो ये आपका अगेन एनसीईआरटी बेस्ड हो गया ओवरऑल नॉलेज पे। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नो स्टैंडर्ड सोर्स, ठीक है, यहाँ पे आप गेस कर सकते हो, अदरवाइज इसको लीव कर दो। ठीक है, ये नो स्टैंडर्ड सोर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये डायरेक्टली दिया हुआ है अगेन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, स्पेक्ट्रम में एक चैप्टर है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स में दिया हुआ है ये चीज़। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में दिया हुआ है। नेक्स्ट चल लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लूसेंट में दिया हुआ है डायरेक्टली, महाजनपदा की लिस्ट दी हुई है विद देयर कैपिटल्स। ठीक है, तो ये आप वहाँ से कर सकते हो। तो लूसेंट अब तक हमारे 21 क्वेश्चन आ चुके हैं 58 में से। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अब फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर जो है ये इस बुक में दिया हुआ है, ये क्लास 12th की बुक है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। ठीक है, इस बुक में आप जाओगे तो ये जो कॉलोनियल सिटीज़ करके चैप्टर है, यहाँ पे पूरा फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, ये आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको स्पेक्ट्रम में भी नहीं मिलेगा, ये आपको तमिलनाडु में भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको बेसिक क्लास 12th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका वहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 डायरेक्ट लूसेंट से आया हुआ है। लूसेंट में देखिए लिखा हुआ है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, स्टेटमेंट सारे यहीं से फॉर्म्ड है। ठीक है, तो ये आपका लूसेंट से आ जाएगा, यानी लूसेंट से अब तक 22 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हमने समझा क्या है, देखिए मैं यहाँ पे एक पेज ऐड करके जल्दी से आपको समरी बता देता हूँ। देखिए समरी क्या है कि अभी तक हमने 60 क्वेश्चन देख लिए हैं हिस्ट्री के। ठीक है, इन 60 क्वेश्चन में से आपके 22 क्वेश्चन लूसेंट से डायरेक्टली सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली। ठीक, अब अगर बाकी सब उनकी बात की जाए सोर्सेस की, तो देखिए 9 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से डायरेक्टली सॉल्व हो सकते हैं, 3 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से इनडायरेक्टली सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 6 क्वेश्चन आपके स्पेक्ट्रम से डायरेक्टली, एक स्पेक्ट्रम से इनडायरेक्टली। ठीक, उसके अलावा 4 क्वेश्चन आपके तमिलनाडु एनसीईआरटी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल ऐड करोगे तो आपके 41 क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व हो सकते हैं स्टैंडर्ड सोर्सेस से। ठीक, स्टैंडर्ड सोर्सेस, और 4 क्वेश्चन आपके इनडायरेक्टली सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो एडिक्विटी है, एडिक्विटी आपकी स्पेक्ट्रम के बाहर जा रही है, सिर्फ स्पेक्ट्रम से नहीं पूछ रही है, सिर्फ लूसेंट से नहीं पूछ रही है, सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं पूछ रही है। ठीक है, अभी तक क्या था कि लोग सिर्फ लूसेंट कर लेते थे और उनको लगता था कि उनका जो जीए सेक्शन है वो पूरा हो गया, लेकिन अगर आप देखोगे तो इन्होंने सिर्फ, अगर इसका परसेंटेज निकालोगे आप, ठीक है, तो इसका परसेंटेज निकालोगे तो ये आएगा 37% के आसपास। तो यानी कि आपके सिर्फ 37% क्वेश्चन लूसेंट से आ रहे हैं डायरेक्टली, बाकी सारे क्वेश्चन दूसरे सोर्सेस से आ रहे हैं, गवर्नमेंट सोर्सेस से आ रहे हैं, जिनमें एनसीईआरटी है, स्पेशली आर्ट, आर्किटेक्चर, जितने क्वेश्चंस हैं वो सब एनसीईआरटी से हैं डायरेक्टली। मॉडर्न हिस्ट्री के जितने क्वेश्चंस हैं वो आपके स्पेक्ट्रम से आ रहे हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम से सॉल्व हो सकते हैं,
जितने भी साउथ किंगडम से क्वेश्चन हैं, जैसे आपके चोला, चेरा, विजयनगर, ठीक है, ये मोस्टली आपके तमिलनाडु एनसीईआरटी में कवर्ड है। तो अब आपको क्या करना है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये करना है कि अगर आपने लूसेंट अच्छे से कर रखी है तो मेरे हिसाब से अभी आपको एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लेना चाहिए, वन टाइम रीड। देखिए वीडियो देखने को इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि वीडियो देखना ना, वीडियो से पढ़ाई करना सबसे स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ पढ़ाई करना है। आप 5 घंटे का वीडियो देखोगे 6-7 घंटे में आराम से, लेकिन अगर आप 5 घंटे एनसीईआरटी को दे दोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा याद रहेगा और बहुत स्पीड में कवर करोगे। तो आपको एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी है, देखिए, क्लास 6 हिस्ट्री, क्लास 7 हिस्ट्री, फिर क्लास 11 और क्लास 12 हिस्ट्री, ठीक। साथ में आपको सबसे इम्पोर्टेंट पढ़नी है क्लास 11 की फाइन आर्ट्स, क्योंकि जितने भी आर्ट और आर्किटेक्चर के क्वेश्चन है वो यहाँ से आए हैं। अगर आप ये 5 एनसीईआरटी एटलीस्ट एक बार रीड भी कर लोगे ना तो आपको एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन की एज मिल सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स का भी ऐसे ही एनालिसिस करने का ट्राई करूँगा। टिल देन कीप वॉचिंग दिस चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।